पेज नंबर 352 न्यायों 12। 1। तब इप्रेमी पुरुष इकट्ठा होकर सापोन को जाकर यह यिप्ता से कहने लगे कि जब तू अम्मेनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया। हम तेरे घर तुझे समेत जला देंगे। 2। यिप्तै ने उनसे कहा कि मेरा और मेरे लोगों का अम्मेनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था और मैंने तुमसे सहायता मांगी थी, तब तुमने मुझको उनके हाथ से नहीं बचाया। 3। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं और मेरे प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मेनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आ रहे हो। तब यिप्तै गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा और एप्रैम को जो कहता था कि हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनश्शे के बीच रहने वाले एप्रैमियों के भगोड़े हो, और गिलादियों ने उनको मार दिया। 5। और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया, और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता कि मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते कि क्या तू एप्रैमी है। यदि वह कहता नहीं। 6। और उसने उससे तो वह उससे कहता कि अच्छा शिबतोल कह, और वह कहता शिबोलेत, क्योंकि वह उससे ठीक नहीं बोला जाता था। तब वह उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार से उस समय 42,000 प्रेमी मारे गए। 7। यिप्तै 6 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। फिर यिप्तै गिलादी मर गया और उसके गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बेतेलेम का निवासी इबसान इजराइल का न्याय करने लगा और उसके 30 बेटे हुए, और उसने अपने 30 बेटियां बाहर ब्याह दी और बाहर अपने बेटों का ब्याह करके 30 बहू ले आया, और वह इजराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। 10। तब इबसान मर गया और उसके बेतलेहम में मिट्टी दी गई। 11। और उसके बाद जेबूलूनी एलोन इजराइल का न्याय करने लगा और वह इजराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। 12। तब एबो एलोन जबलूनी मर गया तो उसको जबलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई। 13। उसके बाद हिलहेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन इसराइल का न्याय करने लगा। 14। उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदही के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। 15। तब हिलहेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन मर गया और उसको एप्रैम के देश में पिरातोन और अमेलेकियों के पहाड़ देश में और मिट्टी दी गई। न्यायों 13। 1। न्यायों 13:1। और इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रख दिया। दानियों ने कुल का सोरावासी मानोह नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण उसको कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि न तो तू दाखमुख व न किसी भांति की मदिरा पी और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। 5। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। और इसलिए इस्राएलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाया। 6। वह उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, और जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ है, और उसने अपना नाम बताया। 7। परंतु उसने मुझे कहा, सुन, तू गर्भवती हो गई, तेरा बेटा होगा। इसलिए अब तू दाखमुख व किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म के मरण के दिन परमेश्वर का नाज़ीर होगा। 8। तब मानो ने यहोवा से यह विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिससे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है वह हम क्या क्या करें। 9। मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुन ली। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। 10। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। 11। यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास के आकर पूछा कि क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री की बातें सुनी थी। उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मानो ने कहा कि जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो इस बालक का कैसा रंग और कैसा उसका काम क्या होगा। यहोवा ने दूत के मना से जितनी वस्तुओं की चर्चा में इस स्त्री ने उनसे कही थी, पर
यह सब परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाख मुख व किसी भांति की मदिरा, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को माने। मानो 15 मानो ने यहोवा के दूत से कहा कि हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार करें। 16 यहोवा के दूत ने मानो से कहा कि चाहे तू मुझे रोक के रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानो तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। 17 मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा कि मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। तब मानो ने अन्न बलि समेत बकरी का बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस तो दूत के मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। 20 अर्थात जब लो उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लो में होकर मानो उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि के मुंह के बल गिरे। 21 परंतु यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानो ने जान लिया कि यह यहोवा का दूत था। 22 तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा कि हम निश्चय मर जाएं, क्योंकि यह परमेश्वर का दर्शन पाया है। 23 उसकी पत्नी ने उससे कहा कि यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे साथ में होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी बातें हमें को दिखाता, और न वह इस समय ऐसी बातें बातें सुनाता। 24 उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसका नाम शिमोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। 25 और यहोवा का सारा आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महन दान में उसको उभरने लगा। न्यायों 14 1 शिमशोन तिम्ना को गया, और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। 2 तब उसने उसको जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। 3 उसके माता पिता ने उससे कहा कि क्या तेरे दाइयों की बेटियों में वह हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहना चाहता है। शिमशोन ने अपने पिता से कहा कि उसे मेरा ब्याह कर दो, क्योंकि मैं वो अच्छी लगती है। 4 उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है। वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता था। उस समय पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। 5 तब शिमशोन अपने माता पिता के संग ले तिम्ना को चला, और तिम्ना के दाख की बारी के पास पहुंचा, और वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब शिमशोन अपने गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसमें कुछ न था तो भी उसको ऐसे फाड़ डाला जैसे किसी बकरी का बच्चा फाड़े। वह उसको अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। तो उसने अपना आत्मा न बतलाया। 7 तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। और 8 कुछ दिनों के बीतने पर उसने उसे लाने को लौट चला, और सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। 9 तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते हुए अपने माता पिता के पास गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसे सिंह को लोथ में से निकाला है कुछ दिया, और उन्होंने भी खाया। 10 तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ जेवनार की। 11 उसको देख के उसके संग रहने के लिए 30 संगियाँ ले आया। 12 शिमशोन ने उससे कहा कि मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस जेनवार के 7 दिन के भीतर उसे बुझाकर बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। 13 यदि तुम उसको न बता सकोगे तो मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े पहनने देंगे। उन्होंने उससे कहा कि अपनी पहेली कहे कि हम उससे सुने। 14 उसने उनसे कहा, खाने वालों में से एक खाना, और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 15 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति से फुसला कि वह पहेली का अर्थ हमें बताए, नहीं तो तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा न्योता किया था? क्या यह बात नहीं है? 16 तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं करता, बैर करता है कि तूने
एक पहेली मेरी जाति के लोगों को कह दी है, परंतु मुझको उसका अर्थ नहीं बताया। उसने कहा कि मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? 17 और जीवनार के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने बहुत तंग किया तब उसने पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने अपनी जाति के लोगों को बता दिया। 18 तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के लोगों ने शिमशोन से कहा कि मधु से अधिक मीठा क्या है, और सिंह ने अधिक क्या बलवंत है। तो उन्होंने कहा यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोते तो मेरी पहेली को कभी न बुझाते। 19 तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पकेली के बताने वालों को दे दिया, और उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया। 20 और शिमशोन की पत्नी उसके संगी को जिससे उसने मित्र सा बर्ताव किया था ब्याह दी। और शिमशोन की पत्नी उसके संग जो उसके मित्र से ब्याह किया था ब्याह दी। नहीं 15 नहीं हो 15 1 परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं के कटने के दिनों में शिमशोन ने एक बकरी का बच्चा लेकर अपने ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, और उसके ससुर ने कहा कि मैं सचमुच यह जानता हूँ कि तू उससे बैर रखता है, इसलिए मैंने तेरे संगी को ब्याह दिया है। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसे ब्याह ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा कि अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और मशाल लेकर दो दो लोमड़ियों की एक एक पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच में एक एक मशाल बांधा। 5 तब मशाल में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ दिया, और पूलियों के डेरों पर वरन खेत और जलपाई की बारियां भी जला दी। तब फिलिस्ती पूछने लग गया किसने किया? उन लोगों ने कहा कि उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह किया है कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी के संग ब्याह दी। और तब फिलिस्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप रहूंगा। और तब उसने उनसे अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम की चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब फिलिस्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लेही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्य ने उनसे पूछा कि तुम हम पर चढ़ाई क्यों करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं, कि जैसा उसने हमसे किया है वैसा हम भी उसके साथ करें। 11 तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तू हमने ऐसा क्यों किया है? उसने कहा कि जैसा उन्होंने मुझसे कहा था वैसा ही मैंने भी किया है। वैसा ही 12 उन्होंने उससे कहा कि हम तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। और शिमशोन ने उनसे कहा कि मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करो। 13 उन्होंने कहा कि ऐसा न होगा, हम तुझको कसकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से न मार डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियां बांधकर उस चट्टान पर ले गए। 14 वह लेही तक आ गया था और फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान होगी और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। 15 तब उसको गदही के जबड़े की एक नई हड्डी मिल गई और उसने हाथ बढ़ाकर उसे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा कि गधे के जबड़े की हड्डी के ढेर लग गए हैं। तब गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। तब वह ऐसा कह चुका था। तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उसका स्थान नाम रामत लही रख लिया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा कि तूने अपने दास को यह बड़ा छुटकारा कराया है कि क्या मैं अब प्यासों मर के उनका खतनाहीन लोगों के साथ हाथ में पड़ूं। 19 तब परमेश्वर ने लेही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें पानी निकालने लगा। तब शिमशोन ने पिया। तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन कह करो रखा गया और वह आज के दिन में लही में है। भी शिमशोनों ने फिलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। न्यायों 16
एक, तब शिमशोन अज्जा को गया और वह वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। 2, तब अज्जियों को उसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया था। तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे, यह कहकर रात भर चुप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। 3, परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा। आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटकों के दोनों पल्लों और बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ दिया और उसने अपने कंधों पर रखकर उन्होंने उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने थी। इसके बाद वे सोरेक नाम नाले में रहने वाले दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा। इसके बाद वह सोरे नाम की 5, तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर बुझा दे कि उसको महाबल का क्या भेद है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उससे बांध कर दबा दें, तब हम उसे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि मुझे बता दे कि तेरे बड़े दल बल का क्या भेद है, उस और किस रीति से तुझे बांध कर रखा जाए। तब दलीला शिमशोन से तो बांध कर रखा जाए। तब शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। 7 ऐसी ताइयों से बट घट जाए और साधारण। तब फिलिस्तियों ने सरदार दलीला के पास नई नई 7 तातें ले गई जो सुखाई न थी और उन्होंने उसको शिमशोन को बांधा। न उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने कहा कि हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है और उसका बल का भेद न खुला। 10, तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि सुन, तूने तो मुझे छल किया और झूठ कहा, अब मुझे बता कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। 11, उसने उससे कहा, यदि मैं नई नई रस्सियां जो किसी काम में न आयु कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला नई नई रस्सियां लेकर उसको बांधकर, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है, कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए हैं। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता है। अब तू मुझे बता कि तू काहे से बंध सकता है, और यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताए तो मैं बुने को बांध सकूंगा। जो उसने उसे खूंटी से जकड़ा और तब कहा कि हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में। वह नींद से चौंका और खूंटी को दरन में से उठाकर उसके ताने समेत ले गया। 15, तब दलीला ने उससे कहा कि मेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखूं? तूने तो मुझे 3 बार छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बल का क्या भेद है। 16, तो उन्होंने उसे हर दिन बातें करते करते तंग किया और यहाँ तक खट किया कि उसके नाकों में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा। मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट में से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ और यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। 18, यह देखकर उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया। दलीला ने फिलिस्तियों के सरदारों के पास जाकर कहला भेजा कि अब की बार आओ, क्योंकि मैंने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया। और फिलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए। 19, तब उसने अपने घुटनों पर सुला रखा था और एक मनुष्य बुलाकर उसको अपने सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और उसके दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 20, तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में। और वह चौंक कर सोचने लगा कि पहली की नाई बाहर जाकर झटकूंगा तो वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। 21, तब फिलिस्तियों ने उसको आकर पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा से लेकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। 22, फिर उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। 23, तब फिलिस्तियों ने अपने सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़े यज्ञ किए और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथों में दे दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तो यह कहकर अपने देवताओं की स्तुति की कि हमारे देवता ने शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार डाला था, हमारे हाथ में कर दिया है। 25, जब उनका मन मग्न हो गया तब उन्होंने कहा कि शिमशोन को बुलवा लो, वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवा आया और उसने उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया। 26, तब शिमशोन ने उस लड़के से जो हाथ पकड़े थे कहा, मुझे उन खंभों को उन जिनको घर में संभालता हुआ है छूने दो कि मैं उस पर टेक लगाऊं।
वह वह तो उस वह घर तो उस स्त्री के पुरुषों से भरा हुआ था। पलिश्तियों ने सब सरदार भी वहीं थे, और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा देख रहे थे। 28। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, और मैं पलिश्तियों को अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों के बीचों के खंभे में जिनसे घर संभाला हुआ पकड़ा था, पकड़कर एक पर तो दाहिने पैर से और दूसरे पर बाएं पैर से बल लगा दिया। 30। और फिर शिमशोन ने कहा कि पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुक गया, और वह सब घर सब सरदारों के और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा, और जिनको उसने मरते समय मार डाला, और वे उनसे भी अधिक थे जिनने अपने जीवन में मार डाला था। 31। और उसके भाई और उसके पिता और उसके सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए, और सोरा और एशातोल के मध्य अपने पिता मानो की कब्र में मिट्टी दी, और इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया। और उसने इज़राइल का न्याय 17 न्यायों 17 एक एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नाम का एक पुरुष था। दो उसने अपनी माता से कहा कि जो 1100 टुकड़े चांदी तुझे ले हैं, उनके जिनके विषय में तूने मुझे सुनते भी शाप, और वो मेरे पास है, मैंने उनको लिया है। और उसकी माता ने कहा कि मेरे बेटे युवा की ओर से आशीष हो जाए। 3। तब उसने 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिया। तब माता ने कहा कि मैंने अपने बेटे की ओर से यह रुपया युवा को निश्चय करके अर्पण करती हूँ, ताकि उसे एक मूरत खोदकर और दूसरी डालकर बनाई जाए। सो अब मैं तुझको को फेर देती हूँ। 4। उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया। तब उसकी माता ने 100 टुकड़े देवलियों के, और उनसे एक को उसने मूर्ति खोदकर और दूसरी डालकर बनवाई, और वे मीका के घर में रही। 5। और मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और उसके गृह देवता बनवाए, और एक बेटे को संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। 6। उन दिनों इसराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता वही करता था। 7। और यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बेतलेहम के परदेशी होकर रहता था। 8। वह यहूदा के बेतलेहम नगर से इसलिए निकाला था कि कहीं स्थान मिले वह वहां जा रहे। चलते चलते एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। 9। मीका ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आता है। उसने कहा कि मैं तो यहूदा के बेतलेहम से आया हुआ एक लेवीय हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूं। 10। उसने उससे कहा कि मेरे संग रहकर अपने पिता और पुरोहित बन, और मुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा। तब वह लेवियों के भीतर गया। 11। और वह लेवियों के पुरुष उस पुरुषों के संग रहने को प्रसन्न हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेविय का संस्कार किया, और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेविय को अपना पुरोहित रखा है। न्यायों 18 1। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्रों के रहने वाले लोगों के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस्राएली गोत्रों के बीच में उनका भाग उस समय तक न मिला था। 2। तब दानियों ने अपने सब कुल में से 5 शूरवीरों का, और सोरा और एश्तोल से देश का भेद लेने और उसमें से देखभाल करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि जा जाकर देश में देखभाल करो। इसलिए वे एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर जाकर वहां टिक गए। 3। तब वे मीका के घर के पास आए और उस जवान लेविये का बोल पहचाना, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा कि तुझे कौन ले आया, और यहाँ तू क्या करता है, और यहाँ तेरे पास क्या है। 4। उसने उनसे कहा कि मीका ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। 5। उन्होंने उससे कहा कि परमेश्वर से सलाह ले कि हम यह जानते हैं कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी वह नहीं। 6। पुरोहित ने उनसे कहा कि कुशल चले जाओ, और जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा के सामने है। 7। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लेश को जाकर वहाँ के लोगों को दिखा कि सिदोनियों की नाई निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है, और
जो उन्होंने उसके काम रोके और सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कुछ अच्छा व्यवहार नहीं रखते। 8 तब वे सोरा और एश्तोल के अपने भाइयों के पास गए और अपने भाइयों से उनसे पूछा कि तुम क्या समाचार लाए हो। उन्होंने कहा कि आओ हम लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा है जो वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश में अपने वंश में एक लेने में आलस न करो। 10 वह पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों से लंबा और चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दिया है। वह ऐसा स्थान है जिससे पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की गति नहीं है। 11 अ- तब वह तब वह वहां से अर्थात सोरा और एश्ताओल से धान्यों के कुल 600 पुरुषों के युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। 12 उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यातयीम नगर में डेरे खड़े किए इस कारण उस स्थान का नाम मेहनदान और आज तक पड़ा है। वह तो किर्यातयीम के पश्चिम की ओर है। 13 और वे वहां से आगे बढ़कर एप्रैम की पहाड़ी देश में मीका के घर के पास गए। तब वे 500 मनुष्य लेस के देश में का भेद लेने गए थे। वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक गृह देवता, एक खुदी और एक डली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। 15 वे मुड़कर उस जवान लेविया के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा। 16 और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे खड़े हुए थे। 17 और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और डली हुई मूरत को लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियारों को बांधे हुए 6 पुरुषों के संग खड़ा था। 18 जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और डली हुई मूरत को ले आए, तब पुरोहित ने उनसे पूछा कि यह तुम क्या करते हो? 19 उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है यह कि एक ही मनुष्य अपने घराने का पुरोहित हो। वह एक ही इजराइलियों के गोत्र और कुल का पुरोहित है। 20 तब पुरोहित प्रसन्न हुआ और वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला। 21 तब वे बूढ़े और बाल बच्चे पशुओं के समान समान और अपने आगे आगे चल दिए। तब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे। तब जो मनुष्य मीका के घर के पास रहने वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को लिया जो दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा कि तुझे क्या है और तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा कि तुम तो मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित लेके चलो, फिर मेरे पास क्या गया है? तो तुम मुझसे पूछते क्यों हो? तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? 25 ध्यानियों ने उससे कहा कि तेरा बोल हम लोगों को सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करें और तू अपने घर के लोगों का ही प्राण खो दे। 26 तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह कह देख कर कि मुझसे अधिक बलवंत है, फिर वह अपने घर लौट गया। और 27 और फिर वे मीका के बनवाए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले दे लैश के पास आए। उसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे और उन्होंने उसको तलवार से मार डाला और नगर में आग लगाकर फूंक दिया। 28 और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सिदोन से दूर था और वह मनुष्य से कुछ व्यवहार न रखता था, और वह बेत्रहोब की तराई में था। और उन्होंने नगर को दृढ़ और उसमें रहने लगा। 29 और उन्होंने उस नगर का नाम इजराइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा था, परंतु पहले तो उस नगर का नाम लेश था। 30 तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा किया और देश की बंधुओं के समय वह योनातान जो गोरशेम का पुत्र था और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने। 31 और तब परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा और तब तक वे मीका की खुदाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। नहीं, 19:1 उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था, तब लेवीय पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देशों की एक परली और परदेशी होकर रहता था। उसने यहूदा के बेतलेहम की एक सूरतेन रख ली थी। तो उसने उसकी सूरतेन वे विचार करके यहूदा के बेतलेहम को अपने पिता के घर चली गई थी और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके वहां आ गया और उसको समझा बुझा कर ले आया। वह उसे अपने पिता के घर ले आई और उसे जवान स्त्री और पिता उसे देखकर दृष्टि से
आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिनों तक उसके पास रहा। सो वे वहाँ खाते पीते और टिके रहे। 5 चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा कि एक टुकड़ा रोटी खाकर अपने जी ठंडा कर ले, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने संग संग खाया पिया। और स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक के रात टिके रहने को प्रसन्न होकर आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, और परंतु उसने ससुर की विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने उसे उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर तो वह विदा होने को सवेरे उठा, और परंतु स्त्री ने पिता से कहा कि अपना जी ठंडा करो, और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो, और जब तक उन दोनों ने रोटी खाई। 9 तब वह पुरुष अपने सूर्यतीन और सेवक समेत विदा होने को उठा। तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा कि दिन तो ढला चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन तो डूबने पर है। सो यही आनंद करता हुआ रात बिता, और विहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चला जाना। 10 परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी बांधे हुए गधे को अपने सूर्यतीन संग लिए हुए यबूस के सामने से, जो यरूशलेम को कहलाता था, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और बहुत दिन डल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा कि हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उससे कहा कि हम पराए नगर में जहाँ कोई इजराइल नहीं रहता न उतरेंगे और गिबा तक न बढ़ेंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा कि हम पर उधार के स्थानों में से किसी के पास जाए और हम गिबा व रमा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चले, और बिन्यामीन के गिबा और निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। 15 इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़े, और वह भीतर जाकर उसके नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकने दिया। 16 तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला गया, तो वह एफ्रेम के पहाड़ी देश को था और गिबोन में प्रदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। 17 उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चारों ओर बैठा देखा, और उस बुढ़े ने पूछा कि तू किधर जाता है और कहाँ से आता है। 18 उसने कहा कि हम लोग तो यहूदा के बेतलेहम से आकर एफ्रेम के पहाड़ी देश की परली की ओर जाते हैं। मैं तो वहाँ का हूँ, और यहूदा ने बेतलेहम का तक गया है और यहोवा के भवन को पहुंच जाता है, परंतु कोई उससे अपने घर में नहीं टिका था। 19 हमारे पास तो गधे लिए पुआल और चारा भी है, और मेरी और तेरी स्त्री को जवान के लिए जो तेरे दासों के संग रोटी और दाखमुख भी है, हमें किसी रोटी की घटी नहीं है। 20 उसने बुढ़े ने कहा कि तेरा कल्याण हो, तेरे प्रियोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हों, परंतु रात में चौक न बिता। 21 तब उसने उसको अपने घर ले चला और गधों को चारों ओर कर दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे, और नगरों के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाकर घर से उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे कि जो पुरुष तेरे घर में है उसे बाहर ले आ, हम उससे भोग करेंगे। घर का स्वामी उनके पास घर जाकर कहने लगा कि नहीं नहीं मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष तो जो मेरे घर पर आया है, ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। 24 देखा, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है, और पुरुष इसकी सूर्यतीन भी है। उनको मैं बाहर ले आऊँगा, और उनका पत पानी तो ले लो, और उनसे जो चाहे सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसे मूर्खता काम मत करो। 25 उन मनुष्यों ने उसकी न मानी, और उस पुरुष को अपने सूर्यतीन को पकड़कर उनके पास बाहर कर लिया, और उन्होंने उससे दुष्कर्म किया, और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे, और पो फटते ही उसे छोड़ दिया। 26 तब वह स्त्री पो फटते हुए जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति गिर गई थी, उसे उजियाले होने तक के वह वहीं पड़ी रही। 27 सवेरे जब उसका पति उठ गया, द्वार का खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो देखा कि मेरी सूर्यतीन घर के द्वार के बाहर पर ड्योढ़ी पर हाथ फैलाए बैठी है। 28 उसने उससे कहा कि चलो उठ चलें। जब कोई न था, तब उसने उसके गधे पर लद कर अपने स्थान को गया। 29 तब वह अपने पहुंचकर उससे छुरी से सूर्यतीन को अंग काटा और 12 टुकड़े करके इजराइल के देश में भेजा। 30 जितनों ने उसे देखा कि वे आपस में रहने लगे। इसराइलियों के मिस्र देश में चले आने के समय से लेकर आज तक के दिन को कुछ ऐसा
कभी ना हुआ था और कभी ना देखा गया था, सो इसको सोच समझ कर सम्मति करो और बिताओ। न्यायो 20। न्यायो 20 1। तब दान से लेकर बेरशबा तक के सब इजराइली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। 2। और फिर प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार लेकर चलने वाले प्यादे थे परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। 3। बिन्यामीनों ने तो सुना है कि इजरायली मिस्मा को आए हैं और इजरायली पूछने लगे कि हमको यह बुराई कैसे हुई है। 4। उसको मार डालियो। स्त्री के लेवीय पति ने उसे उत्तर दिया, मैं अपने सुरेतीन समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने गया था। 5। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और उस समय रात रात के समय में घर को घेर के मुझे घात किया और मेरी स्तुति सूर्यतीन से इतना कुकर्म किया कि मैं मर गई। 6। तब मैं अपनी सूर्यतीन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इजराइलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इजराइल के महापाप और मूर्खता काम किया। 7। हे सुनो, हे इजराइलियों, सब के सब देखो और यह अपनी सम्मति दो। 8। तब सब लोग एक ही मन होकर उठने लगे। न तो हम में से कोई अपने डेरे में जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा। 9। परंतु अब हम गिबा से यह कहेंगे कि अर्थात हम चिट्ठी डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। चिट्ठी डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। 10। और हम सब इजराइलियों के गोत्रों में से 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु इसलिए कि हम बिन्यामीन में गिबा में पहुंचकर उसको उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता जा सकें जो उन्होंने जो इजराइल में किए। 11। तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए खड़े हो गए। 12। इजराइल और गोत्रियों में से कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे थे कि क्या बुराई है जो तुम लोगों ने की है। 13। तब उन गिबावासी लुच्चे को हमारे हाथ कर दो, हम उनको जान से मार के इजराइल से बुरा नाश करें। परंतु बिन्यामीनों ने अपने भाइयों इजराइलियों को मानने से इनकार कर किया। 14। फिर बिन्यामीन अपने नगरों में आकर गिब्बा में इसलिए इकट्ठे हुए और इजराइलियों से लड़ने को निकले। 15। और उसी दिन गिब्बावासी पुरुषों को छोड़कर उसकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी और उन्होंने और नगरों से आते हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनों को की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। 16। तब इन सब लोगों में से जो 700 बेहत्थे चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफान के पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़े हुए इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब योद्धा थे। 18। तब सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली कि इजरायलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों के लड़ने के लिए पहले चढ़ाई करे, और यहोवा ने कहा कि यहूदा पहले चढ़ाई करे। 19। तब इजरायलियों ने यहोवा को बिहान उठाकर गिबा के सामने डाले। 20। और इजरायली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने के लिए निकल गए और इजरायली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। 21। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से उसे निकालकर 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इजरायली पुरुषों ने हियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाँति बांधी थी फिर पाँति बांधी। और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने राते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर जाए हैं। यहोवा ने उससे कहा कि हाँ, उन पर चढ़ाई करो। 24। तब दूसरे दिन इजरायलियों के बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उसका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार के जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे मिट्टी में मिल गया। 26। तब इजरायली वरन सब लोगों को बेतेल को गए और रोते हुए पुरुषों के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए गए थे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि दिए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली कि उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक नहीं था। 28। और पिनहास जो हारून का पोता और एलीआजार का पुत्र था, उन दोनों के सामने हाजिर रहा करता था। उसने पूछा कि क्या मैं एक बार अपने बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल जाऊं, वह उनको छोड़ूं। यहोवा ने कहा कि चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। 29। तब इजरायलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को हाथ में बैठाया। 30। तब इजरायलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले की नए गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। 31। तब
31 तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास ही खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतेल की और दूसरी गिबा की ओर गई थी, उनमें से पहले लोगों की नाई मारने लगे और मैदान में 30 इजरायली मारे गए। 32 बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले अपने नाई हमें प्यार से जाते हैं, परंतु इजरायलियों ने कहा कि हम भागकर उनको नगरों में से सड़कों पर खींच ले आएं। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान में उठकर बाल तमार में पाती बांधी, और घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से अर्थात मोरेगेवा से अचानक निकले। 34 तब सब इजरायलियों ने अपने इजरायलियों में से छोट छाटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे जानते न थे कि हम विपत्ति आ पड़ी है। 35 तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इजराइल से हरवा दिया, और उस दिन इजराइलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों का नाश किया था, जो सब तलवार चलाने वाले थे। 36 तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए हैं, और इजरायली पुरुष उन घातकों पर भरोसा करके उन्होंने गिबा के साथ लौट बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। 37 परंतु घातक लोग फुर्ती से करके गिबा पर झटपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर कुल के नगरों को तलवार से मारा। 38 इजरायली पुरुषों और घातकों के बीच तो यह चिन्ह ठहरा गया था कि वे नगरों में से बहुत बड़ा कुआं और खंभा उठाएं। 39 इजरायली पुरुषों तो लड़ाई में हटने और बिन्यामीनियों से यह कहकर निश्चय वे पहली लड़ाई की नाई हमसे हारे जाते थे, इजरायलियों को मार डालने और 30,000 पुरुषों को घात किया। 40 परंतु जब जब वह धूप व खंभा और नगर में उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की ओर देखा, तो क्या देखा कि नगर का धुआं जो आकाश की ओर उड़ रहा है। 41 तब इजरायली पुरुष घूमे और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम विपत्ति आ पड़ी है। 42 इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु उन्होंने उनमें से होती रही, और जो और नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नाश करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा कि वे मनहुहा वे वरन में गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लड़ाते गए। और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष जो सब के सब शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल के रिम्मोन नाम चट्टान की ओर तो भाग गए, परंतु इजरायलियों ने उनसे 5,000 को बीनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोन तक उनके पीछे पड़ के उनमें से जो 2,000 पुरुष मार डाले गए। 40 तब की बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और वे सब शूरवीर थे। 47 परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन का नाम चट्टाने पहुंच गए और वहां 4 महीने रहे। 48 तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके, और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु और जो कुछ मिला वह सब तलवार के नाश कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग से लगाकर फूंक दिया। न्यायियों 21। एक इजरायली पुरुषों ने तो मिस्पा में शपथ खाकर कहा था कि हम कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को ने ब्याह देंगे। 2 वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर रोते रहे और कहते थे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल में ऐसा क्यों होने पाया कि इजराइल की एक ही गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे वहाँ से वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। 5 जब इजरायली पूछने लगे इजराइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा की सभा में न आया था, उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा कि जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाए। तब इजराइली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे कि वह आज इजराइल के एक गोत्र को कट गया है। 7 हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा कि हम उनसे अपनी बेटी को ब्याह न देंगे, इसलिए बचे हुए को स्त्रियों से मिलने के लिए क्या करें। 8 तब उन्होंने उससे पूछा कि इजराइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा के यहोवा के पास न आया है। तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश में कोई छावनी में सभा को न आया था। 9 अर्थात जब कोई गिनती की गई थी तब यह जाना गया था कि गिलादी यावेश के निवासी में से कोई यहाँ नहीं था। 10 इसलिए मंडली के 12,000 शूरवीरों को यहाँ से आज्ञा देकर भेज दिया कि तुम यहाँ जाकर स्त्री और बालकों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नाश करो। 11 और तुम्हें जो कुछ करना होगा वह यह है, सब पुरुषों को और जितने स्त्रियां उनके पुरुषों का मुंह न देखा उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्होंने गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली, और जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वे शीलों को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली उन बिन्यामीनियों के पास जो रोमेन नाम चट्टान पर थे कहला भेजा और उनको संधि कर प्रचार किया। तब कन्यान उसी समय लौट आया और वे उनसे
स्त्रियां दी गई जो जलती के यावेश में स्त्रियों के जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वह उनके लिए बड़ी थी। जब लोग बिन्यामीन के विषय फिर कर यह कहते थे कि यहोवा यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों को घटी घटी गोत्रों में घटी गई है 16। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा कि बिन्यामीन स्त्रियों का जो नाश हुआ और बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा कि हे बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा न हो कि इस्राएलियों में से एक गोत्र मिट जाए, परंतु हम अपने किसी बेटी को ब्याह उन्हें नहीं ब्याह सकते, क्योंकि इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी को अपनी लड़की ब्याह दे। 19। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर है और उस सड़क की पूर्व ओर है, जो बेतेल से शेकेन की ओर चली जा रही है, लोबेना की दक्षिण में है, और उसमें प्रतिवर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है 20। इसलिए उन्होंने बिन्यामीनियों की यह आज्ञा दी थी कि तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाओ और बैठे रहो 21। और देखते रहो कि यदि शीलों की लकड़ी नाचने लगे तो तुम दाख की बारियां से निकलकर शीलो की लकड़ियों से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन देश में चले जाना 22। और तब तक उसके पिता व भाई उसके पास झगड़ने को आएंगे, तब हम उनसे कहेंगे कि अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय उनमें से एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों को ने तो ब्याह नहीं किया और तुम अब दोषी ठहरते हो 23। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया कि अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब वो भागकर लौट गए और नगरों को बसाकर उसमें रहने लगे 24। और इजरायली वहां से चलकर अपने गोत्र को और अपने घराने को और वहां से अपने निज भाग को ले गए 25। और उन दिनों इजरायलियों का कोई राजा न था और जिसको ठीक सूझ पड़ता और वह वही करता। रूत 1। रूत 1 है। जिन दिनों न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा हुआ था, और यहूदा ने बेतलेहम का एक पुरुष अपनी और स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेशी होकर रहने लगा। तो उस पुरुष का नाम एमीलेक और पत्नी का नेओमी था, और उसके बेटे दो थे, मलहोन और किलोन, और ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेलतम रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे 3। और नेओमी का पति एमीलेक मर गया और नियामी के दोनों पुत्र रह गए 4। उन दोनों का मोआबिन ब्याली और एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां से 10 वर्ष रहे 5। तब मिलहोन और किलियोन दोनों मर गए, और तब नोआमी दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई 6। तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा की लोगों की सुधि ले उन्हें भोजन की वस्तु दी है, उन्होंने उस देश से उन्होंने संपूर्ण बहुओं समेत लौटने को चली 7। तब वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान में चलती रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने मेके लौट जाओ, और जिससे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की, वैसा यहोवा पर भी कृपा करे 9। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति की करके उनके घर के विश्राम पाओ। और तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे 10। और उनसे कहा कि हम निश्चय तेरे संग तेरे पास चलेंगी। नोआमी ने कहा कि हे मेरी बेटियों, और लौट जाओ, क्या तुम मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारा पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ। अब क्या, क्योंकि मैं पति करने में बूढ़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे आशा है कि आज की रात मेरे पति होता और मेरे पुत्र होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने का आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति के करने से रुकी रहती? मेरी बेटियां, ऐसा न होगी, क्योंकि मुझे दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर हुआ है। देखो, यहोवा मेरे हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। फिर तब से वे उठी, और ओरपा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उनसे अलग न हुई 15। तब उसने उससे देखा कि जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, और इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली कि तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग कर छोड़ कर लौट जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे जो लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ के किसी अन्य कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे 18। और उसने यह कहा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, और उसने उससे बात नहीं की। सो वे दोनों चल निकले और बेतलेहम को पहुँचे, और उनकी बेतलेहम से पहुँचने पर
कुल के नगर की उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी कि यह नोआमी है। 20 उन्होंने कहा कि हे नोआमी, नोआमी न कहो, मुझे मारा मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत बढ़ाई दिया है। 21 मैं पूरी पूरी चली गई हूँ, परंतु युवा ने मुझे छूछी करके लुटाया है। सो तुम जब के लोग युवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दिया और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, तो भी मैं नाओमी कहती हूँ। 22 इस प्रकार नाओमी अपने मोआबिन बड़ी बहू रूत के साथ लौटी और मोआब के देश में से गई, और वे जो काटने के आरंभ के समय बेतलेहम में पहुंची। रूत 2। रूत 2:1 नोआमी ने पति एमिलेक रोआमी ने पति एमिलेक के कुल में से कुछ उसका धन बड़ा कुटुंबी था, जिसका नाम बोआज था। और मोआबिन रूत ने नोआमी से कहा कि मुझे किसी खेत में जाने दे, जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और उसके पीछे पीछे मेरी सिला बनती जाए। उसने कहा, चली जा बेटी। सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वह संयोग से गई थी, वह एमिलेक के कुटुंबी बोआज का खेत था। और वह बोआज के बेतलेहम में आकर लवने वालों से कहा कि यहोवा तुम्हारे संग है, और वे उससे बोले कि यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से, जो लवने वाले के रूप में ठहरा गया था, पूछा कि यह किसकी कन्या है। तो जो सेवक लेवने वालों के ऊपर ठहराया था, उसने उत्तर दिया कि यह मोआबिन कन्या है, जो नोआमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा कि मुझे लेवने वालों के पीछे पुलों के बीच बनने और बालें बटोरने वाले की तो बटोरने दे। वह तो आई, और भोर भी अभी तक यही है, केवल थोड़ी देर घर में रही थी। 8 फिर बोअज ने रूत से कहा कि हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनना और न जाना, मेरी 2 दासियों के संग यही करना। जिस खेत को वे चलाती हूँ, उस खेत पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चलना। और क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी थी तुझसे न बोले? और जब जब तुझसे प्यास लगे, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर उस जवानों का भरा हुआ पानी पीना। 10 तब वह भूमि पर जो मुँह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? 11 बोअज ने उत्तर दिया कि जो तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, तू किस रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई जिनसे तू पहले न जानती थी, यह सब विस्तार से मेरे साथ बताया गया है। 12 यहोवा ने तेरी करनी का फल है, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा की जिसकी अपाक पंखों के तले तू शरण लेने आई है, उसका पूरा बदला दे तेरा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यदि मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली सारी बातें कहकर शांति दे दी है। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा कि मेरे आकर रोटी खा। और उसने अपना कोरों सिरकों में से बोरों को वह लवने वालों के पास बैठ गई, और उसको बुने हुए की बालें दी, और वह खाकर तृप्त होगी, वरन कुछ न बचा। 15 जब वह बीनने को उठी, तब लोबेज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि पुलों के बीच में से जो भी बीनने लगे, दोष मत लगाओ, वरन मुझे भी कुछ कुछ निकल कर गिरा दो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, और उससे गुड़ को मत। 17 सुबह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब तो कुछ बीन चुकी थी, उसे फटका दिया, और वह एपा भर भी जौ निकाला। 18 वह उसे उठकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसको बीना हुआ देखा, और वह जो कुछ उसके सामने से तृप्त होकर बचाया गया था, उसने उसको निकालकर अपनी सास को दिया। 19 उसकी सास ने उससे पूछा कि आज तू कहाँ बीनती है और कहाँ काम करती है? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसी के पास काम किया, और कहा है कि जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया है, उसका नाम बोअज है। नोआमी ने अपनी बहू से कहा कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर और न मरे हुए पर अपनी करुणा हटाई। और नोआमी ने उससे कहा कि वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से जिनकी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मोआबिन बोली, उन्होंने मुझसे कहा भी है, उन्होंने मुझसे यह भी कहा है कि जब तक मेरे सेवक तेरी कटनी पूरी न कर चुके हों, तब तक उनके संग संग लगी रहे। 22 नोआमी ने अपनी बहू रूत से कहा कि मेरी बेटी, अच्छा है कि तू किसी दासियों के साथ जाया करेगी, वे तुझको दूसरों के खेत में न मिले। 23 इसलिए रूत ने जो गेहूँ काटने और कटने की बीनने के लिए बोझ के दासियों के साथ साथ लगी रहती थी, और अपनी सास के लिए यहाँ रहती थी। रूत 3 .
रूत 3। एक, उसकी सास नोआमी ने उससे कहा कि हे मेरी बेटी, क्या तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। अब उसकी दासियों उसके पास पास तू थी। तब वह बोआज हमारी कुटुंबी नहीं थी, वह तो आज रात को खलियान को में जो फटेगा। 3, तू स्नान कर, तेल लगाकर, वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब वह पुरुष खा पी न चुके हो तब तक उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए तब उसके लेटने के स्थान को देख लेना और फिर भीतर जाकर उसके पाँव को उगाड़ के लेट जाना, तब वह तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। 5, उसने उससे कहा कि तू कुछ करती है वह सब मैं भी करूंगी। तब वह खलियान को गई और अपनी सास को आज्ञा के अनुसार ही किया। तब बोअज खा पी चुका था और उसका मन आनंदित हुआ। जब जब वह राशि राशि के सिरे पर लेट गया तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उगाड़ कर लेट गई। 8, आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुक कर पाया कि मेरे पाँव के पास कोई स्त्री लेटी हुई है। उसने पूछा कि तू कौन है। वह बोली, मैं तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा, क्योंकि तू हमारी भूमि को छुड़ाने वाला कुटुंब है। 10, उसने कहा कि हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझको आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली जाति से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू धनी है, क्या कंगाल है, किसी के जवान के पीछे नहीं है। 11, इसलिए अब हे मेरी बेटी, डर मत, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। 12, अब सच तो यह है कि छुड़ाने वाले कुटुंब भी हूँ, तो भी एक और है जिस मुझ से पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। 13, सो रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले काम करना चाहे तो अच्छा, नहीं तो ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाला काम करने को प्रसन्न न हो तो यहोवा के जीवन की शपथ में ही वह काम करेगा, भोर तक लेटी रहे। 14, तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही और उसके पहले कोई और दूसरे के चिन्ह चिन्ह उस सके उस वह उठी और बोएज ने उससे कहा कि कोई जानने न पाए और खलियान में कोई स्त्री आई है। तब 15, बोजेज ने कहा कि तू चादर ओढ़ ओढ़ उसे फैलाकर थाम ले। और जब उसने उसे थामा तो 6 नपुर जो नाप कर उसको छटा दिया और वह नगर में चली गई। तब रूत अपनी सास के पास आई और पूछी, बेटी क्या हुआ। तब उसने सब कुछ उस पुरुष से किया था वह सब उससे कह सुनाया। फिर उसने उससे कहा कि यह 6 नपुए जो उसने यह कहकर मुझे दिया है कि अपनी सास से यह छूछे हाथ मत जा। 18, उसने कहा कि हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का फल निकालेगी तब तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। रूत 4। 1, तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और उस जिस छुड़ाने वाली कुटुंबी की चर्चा बोएज ने की थी वह भी वहां आ गया। तब बोएज ने कहा कि हे फुलाने, इधर आकर बैठ जा। वह उधर आकर बैठ गया। तब उसने उस नगर के 10 वृद्धों को बुलाकर कहा कि यहीं बैठ जाओ, और वे बैठे। तब छुड़ाने वाले कुटुंबी उससे कहने लगे कि नोआमी जो मोआब देश से लौटाई है वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है, इसलिए मैंने सोचा है कि यह बात तुझको जाकर कहूँगा कि तू इसको इन बैठे हुओं में से सामने में से और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले, और यदि तू इसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ाए, और यदि तू छुड़ाना चाहे तो तुझे मुझे ऐसा बता कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है। और तेरे बाद मैं कहूँगा कि उसने कहा कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। आज फिर बोएज ने कहा कि तू उसकी भूमि नोआमी के साथ हाथ से मोल ले ले। और तब उसके रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर रहे। उसे छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा कि मैं उसको छुड़ा नहीं सकती, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि हम मुझसे छुड़ाया नहीं जाता। 7, अगले समय में इसराइल में छुड़ाने के बदलने के विषय में सबका पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूता उतार दे, और जो देता था वह इसराइल की गवाही की इस रीति होती थी। 8, इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोएज से आकर यह कहा कि तू उस मोल ले गई हुई जूती उतारे। 9, तब बोएज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा कि आज तुम इस के साक्षी होगी, जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन का महलोन का था वह सब नोआमी के हाथ से मोल खाता है। 10, फिर महलोन की स्त्री जाति मोआबिन भी मैं भी अपनी पत्नी करने के लिए इसलिए मनसा करता हूँ कि मरे हुए लोगों का निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए नाम उसके भाइयों में से उसके स्थान फाटक के मिट जाएंगे और तुम लोग सारे साक्षी ठहरोगे। 11, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने वृद्ध लोगों से कहा कि हम साक्षी हैं कि जो तेरे स्त्री तेरे घर आती है और वह युवा इसराइल घराने की उपजाने
वाली रहेले और लिया के सम्मान करे, और तू एफ्राता में वीरता प्राप्त करे, और बेतलेहम में तेरा बड़ा होकर बड़ा नाम हो। 12 और जो संतान यहोवा के इस जवान स्त्री के जो स्त्री द्वारा तुझको देने के तुझे दे, उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए। और तामार के यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ तेरा तब बोएज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। तब जब वह उसके पास गया तब यहोवा ने उसको दया और उसके गर्भ में रहा और उसका एक बेटा भी उत्पन्न हुआ। 14 तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा कि यहोवा धन्य है जिसने आज तुझको आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इसलिए इज़राइल ने उसका नाम हो। 15 और यह तेरे जी में जी ले आने वाला है और तेरा बुढ़ापा पालने वाला है, क्योंकि तेरी बहू जो तेरे तुझसे प्रसन्न रखती है और 7 बेटे भी तेरे इसलिए श्रेष्ठ हैं, उसी का बेटा है। 16 फिर नयोमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसनों से यह कहा कि नयोमी ने एक बेटा उत्पन्न हुआ है, और लड़के का नाम आबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही है। 18 पेरेस की वंशावली, अर्थात पेरेस से हेब्रोन है, हेब्रोन से राम, राम से अम्बिनादाब, और अम्बिनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोआज, और बोआज से आबेद, और आबेद से यश्य, और यश्य से दाऊद उत्पन्न हुआ।